ओम नमः सरस्वत्यै गणपतये नमः शिवाय सूयतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे। श्रावण का महीना अवशेष होने पर है। अन्य मित्रों के शुभाग्रह पर लगभग 1 महीने के बाद मैं व्यावहारिक रूप से फेसबुक पर आ रहा हूँ। लोगों के मन में यह इच्छा थी कि ये मेरे मुख से कथामृत पान कर देखो प्रभु की कैसी कृपा होती है। श्रावण के महीने में लाखों लाख यात्री कांवड़िया जल भरकर सुल्तानगंज से, जहाँ उल्टी गंगा बहती है, उत्तरवाहिनी गंगा जहाँ नाम है, जहनुष ने गंगा जल का पान किया था, इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। तो जल भरकर चढ़ाते हैं। सावन में भी इनकी महत्ता है। फिर वृंदावन में कृष्ण राधा की झूला झांकी देखने योग्य होती है। अयोध्या में भी रामलला और जानकी को लोग झूला पर सजाते हैं, झूला झुलाते हैं। द्वारकापुरी में भी यह परंपरा है। तो मुख्य रूप से श्रावण में भगवान शंकर पार्वती, जानकी राम तथा राधिका कृष्ण का अर्चन पूजन कीर्तन श्रवण लोग विशेष रूप से करते हैं। मैं कम ही शब्दों में छोटे छोटे संस्कृत श्लोकों द्वारा यथासंभव अर्थ सहित सभी श्रोताओं को की सेवा में आज कुछ अपने वचन से उन्हें अनुग्रहित करना चाहता हूँ। अब परमेश्वर देवादेव महादेव वासुदेव श्री कृष्ण तथा इसलिए भगवान राम की जैसी कृपा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में शिव विवाह पहले दिखाया है, राम विवाह बाद में। तो क्यों न पहले पार्वती और शिव छोटे छोटे श्लोकों में कर लूँ, फिर श्री कृष्ण और राधिका की वंदना या राम जानकी की वंदना करूँगा। शैलेश नंदिनी श्रद्धां शिवां पंचनन प्रिया आदिव्याधि हरां देवीं भक्ति शक्ति प्रदान, भक्ति शक्ति प्रदान करने वाली, विपत्ति बाधाओं आदि व्याधियों को विनाश करने वाली, हेमराज की पुत्री शैलेंद्र नंदिनी गिरिवर राजकुमारी, जो श्रद्धा स्वरूप है, श्रद्धा विश्वास उपयोग या अभ्यंग बिना पश्चंते श्रद्धांत मिश्रम। मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ या अभ्यंग बिना पश्चंते श्रद्धा सर्वेश्वरम। तो श्रद्धा स्वरूपा शिवा जो कल्याण रूपिणी है, जो पंचरण महादेव जी की प्रिया है, प्रीतमा है, आदिव्याधि हरने वाली, भक्ति से प्रदान करने वाले उन पार्वती जी के चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। त्रिदेव रूपाय त्रिपुरांतकाय त्रिशूलहस्ताय त्र्यंबकाय जगत्तराजाय त्रिगुणात्मकाय त्रैलोक्यनाथाय नमः शिवाय। सदाशिव रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण तीनों गुप्त से युक्त भी और परे भी जो देवाधिदेव हैं, महादेव है, वासुदेव से कृष्ण स्वरूप हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने त्रिकटराज का रूप धारण करके अर्जुन से संग्राम किया, उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए, पाशुपतास्त्र प्रदान किए, तथा जिन्होंने त्रिपुर राक्षसों का संहार किया, तीनों पुरी में रहने वाले राक्षसों का जो नित्य प्रति आकाश में भ्रमण करते थे, तथा जिनके एक सिद्ध में आने पर ही
और एक बाण से यदि कोई उन्हें बेच सकता, गिरा सकता, तो मारा जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने विशाल रूप धारण किया, उसी में पशुपति का नाम पड़ा। देवता लोग भी उनके रथ में जुटे और उन्हें शंका, ऐसे जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उस महादेव के राजबिंदु प्रणाम। जो दो पद्य, जो श्लोक मैंने सुनाए, यह हिमकर विरचित श्री आनंद रामायण महाकाव्य में है, जो लगभग 700 पृष्ठों की है, 7 खंड है। वैसे आप लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं कई बार मुख के माध्यम से भी कह चुका हूँ कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 400 रुपये में आपके पास ये पहुँच सकती है। आप संपर्क करें मेरे फ़ोन नंबर पर या मेरे सुपुत्र राकेश के फ़ोन पर, जो मैं कई बार कह चुका हूँ, या आप कर लें 9801354125। दूसरा नंबर है 8826194571। इन दोनों मोबाइल फ़ोन पर आप कांटेक्ट करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। बस इससे अधिक मैं प्रचार नहीं करूँगा। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी है। फिर और जो कुछ मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें इस विशाल पुस्तक में ही विशाल पुस्तक में वर्णित है, जो आप पाते हो। आज में गणेश जी की प्रतिमा है, पुनश्च राम दरबा और माँ दुर्गा हैं। अंत में भी आप पाते हैं माँ दुर्गा की है। तो भगवान विष्णु, रामकृष्ण, गणपति, सूर्यदेव, शक्ति स्वरूप दुर्गा माँ, सभी पंचताओं की लगभग समान रूप से इसमें अर्चना, अभ्यर्थना, स्तुति की गई है। पाठकों पर निर्भर करता है, जो वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, शौरी समूह के लिए ही प्रिय है। संक्षिप्त में जानकी, शिव और पार्वती की स्तुति करने के बाद में मैं जानकी, माँ जानकी और श्री राम का संक्षिप्त विनय कर लूँ, उनकी प्रार्थना कर लूँ। जगदम्बिकां जगद्धात्रीं जानकीं जनकनन्दिनीं जयां जयप्रदां ज्योत्स्नां जयन्तीं विष्णुभामिनीं पूर्णां पद्मजां पद्मां पद्माक्षीं पद्ममणिं पुरुषोत्तमप्रियां वन्दे श्रीराम शांति रूपिणी। शांति प्रदान करने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण वल्लभा, जगत जनी जगम्बा सीता, जिनकी स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलचरण की। उद्भव स्त्री संहारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करिणी सीतां नतो हम राम वल्लभ। पुनराम वल्लभाम जानकी की मैं वंदना करता हूँ। बजे पुनः आप श्री राम की वंदना भी शुरू, क्योंकि पहले सीता, तब राम, जानकी राम, वैदेही राम, मैथिली राम, भूमिजा राम। भजे जानकी वल्लभं राघवेन्द्रं अयोध्यापतिं भानुकुलव्योमचन्द्रं व्यथाशोकं धनुज दैत्यदमनं चिदानन्दकन्दं जनकतनया रमणं रणे रौद्ररूपं दशग्रीवकालं स्वजनवत्सलं पद्मनेत्रं कृपालं रमेशं नरेशं रुचिरपीतविशं भजे शांतचित्तं सदा कौशलेशं। जो शांताकार भुजंग के रूप में, विष्णु रूप में विराजते हैं, राम रूप में भी, जिनका नाम अशोक है, जिन्हें जिंदगी में कभी चिंता नहीं हुई, जो चिंता, सुख और दुख से है भगवान श्री राम। उन्हें राजगद्दी उनकी होने वाली हो, या उन्हें विपिन की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान करना हो, कोई हर्ष विषाद के चिन्ह उनके आनंद पर लक्षित नहीं होते, दिखते नहीं। तो ऐसे भगवान राम की वंदना करता हूँ, जो अयोध्या के सम्राट हैं। यद्यपि संपूर्ण जगत सम्राट हैं, लेकिन मुख्य रूप से अयोध्या में, अवधपुरी में, सरजू के किनारे
नदी के किनारे जो बसी हुई पावनी अयोध्या है, जो स्वर्ग से भी अधिक आनंददायिनी है, वो नगरी राम की नगरी में रहने वाले श्री राम चक्रवर्ती सम्राट, विश्वजयी, रावण पर विजय पाने वाले, राक्षस रावण पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम की वंदना करता हूँ, जो भक्तों के लिए तो अन्य कृपाल है, बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, दयालु है, तथा जो रण में रण दिग्गज हैं और रणकों को धरने वाले हैं, युद्ध भूमि में सूर्य की किरणों के समान जो प्रखर दिखते हैं, ऐसे श्री राम के चरणारविंद बिंदु में मेरा रम। अब हम लोग राधा जी और श्री कृष्ण जी की संक्षिप्त वर्णन करने, फिर राधा कृष्ण की लीला का विशेष वर्णन करूँगा, क्योंकि वृंदावन का विशेष महत्व है। श्रावण में भी वहाँ की झूला झांकी संपूर्ण विश्व में ही प्रसिद्ध है। अमेरिका के भी लोग वहाँ बसे हुए हैं कुछ मात्रा में, इस्कॉन में, और बड़े भक्तिभाव से श्री कृष्ण राधे नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्तुलसी रूपिणीं राधां कीर्ति विश्वानुनन्दिनीं कृष्ण प्राण प्रियां वंदे राधा बाधारिणीं। विपत्तियों को खंडन करने वाली, बाधाएं विघ्न बाधाएं हरने वाली राधिका जो कृष्ण की प्राणधिष्ठात्री देवी हैं, कृष्ण से परमात्मना प्राणधिष्ठात्री देवी सा कृष्ण से परमात्मना आविर्भव कृष्णेभ्यो प्राणभ्यो, जो कृष्ण के से ही शरीर से निर्गत हुई निकले, अर्जुन के दिव्य सौंदर्य को देख श्री कृष्ण उनकी ओर निहारते ही रह गए। वह उनकी प्राण से भी प्यारी राधा जी हो गई। ऐसे राधा के चरणारविंद में कई बार हिमकार का शतकोटि नमन। वंशी वादकं बालं गोपालं गोपिका प्रियं राधारंजनं वंदे मोहन राधारूपिणं। जो कभी गोपियों के प्रेम में पड़ करके गोपी का वेश धारण करते हैं, स्वयं राधा बनना भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि राजा ने प्रण लिया था कि आज कृष्ण को मैं नारी वेश में सजूंगा। जब कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, चिरहरण किए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और उन्हें प्रतिज्ञा पूरी भी की, प्रेम के वेश प्रभु बन गए। तो ऐसे जो हमारे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके चरणारविंदों में प्रणाम। अब श्री कृष्ण नाम की कुछ है विशेष। श्री कृष्ण नाम अपने आप में कहने में संयुक्त कुछ कहने में कठिन सा लगता है, लेकिन जो का कठिन दुस्तर होता है वही सरल भी हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि दैवी ऐसा, श्रीमद् भगवद्गीता में दैवी ऐसा गुणवाई माया दुर्तया में भी ये प्रपद्यन्ते माया वेदांत। मेरी माया अत्यंत दुस्तर है, जो नित्य प्रति मेरे चरणारविंद में लगे रहते हैं वे मेरी माया से ऊपर हो जाते हैं, उनका सदा कल्याण होता है, वे माया तत्व नहीं बनती। अब कृष्ण को षोडश कलाओं में निपुण माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्या वे श्रृंगार सबके 16 कला में निपुण है क्या? भौहों को कृपाण की तरह से बनाना, तिरछाकार भौहों को सजाना, होठों को रंगना, कपोलों पर प्रसाधन लगाना, क्रीम पाउडर लगाना, नखों को रंगना, पैर की अंगुलियों को रंगना, अंगड़ाई लेना, फिर कटाक्ष से दिखना, मुस्कान भरी बातों से इशारा करना, नेत्रों से इशारा करना इत्यादि नक्श आभूषण धारण करके
सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके कृष्ण को रिझाने का प्रयास किया। तो ये सारे 16 श्रृंगार कला में कृष्ण निपुण है क्या? कैसी चर्चा है? कुछ लोग कहते हैं भक्त लोग नहीं नहीं मात्र श्रृंगार कला में नहीं, वे तो 16 कला में हैं कि इंद्रिय मन तन मात्र सुवेशा 16 कलाधिपति राधेशा। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा चित्त बुद्धि मन अहंकार, चारों प्रधान जो मन है। तो इन 16 कलाओं में इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्राएँ, 5 तन्मात्राएँ, मन, इनके जो स्वामी हैं वे श्री कृष्ण हैं। कुछ लोग को संतोष नहीं होता, कहते हैं नहीं कृष्ण को चंद्रवंश से संबंध है, चंद्रवंश से अर्जुन पर भी उनकी विशेष आकृति रहती है। वे स्वयं तो वृषवंशी हैं, लेकिन चंद्रवंश उनका संबंध है कि उनकी फूफी पीसी चंद्रवंश कुर्ती चंद्रवंश के पांडुनरेश को ब्याही गई है, तो संबंध है। इसलिए कर क्या चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं। अब जो चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं उन्हें आप सुन लो। बहुत से लोग जानते होंगे क्योंकि बड़े बड़े विद्वजन भक्तताएँ सुनते हैं, आप मंडे के बड़े बड़े कथावार सुनते हैं। शायद आपने न सुना हो या सुना भी हो तो आप स्मरण नहीं हो, इसे दिमाग में बैठा लें। मैं धीरे धीरे 16 चंद्रकलाओं की चर्चा कर रहा हूँ। अमृता अमृता मानदा पूषा पौष्टि तुष्टि धृति रति शशिनी चंद्रका कांति ज्योत्स्ना श्री प्रीति अंगदा पूर्णा पूर्णामृता चैव चंद्रस्य 16 कला। तो चंद्रमा की 16 कलाओं के नाम आपने सुना, तो इन 16 कलाओं में सुने। तो हम 16 कलाओं में यदि निपुण हैं तो क्यों नहीं अनुप्रासित 16 पंक्तियों में श्री कृष्ण की वंदना कर दूं। जब भगवान 16 कला चंद्र की कलाओं में, क्योंकि 16 तत्वों में, 24 तो 16 तत्वों में तथा श्रृंगार के 16 में, श्रृंगार के 16 तत्वों में पर भगवान उनमें समृद्ध रहने वाले हैं, उनसे परे भी हैं। तो उनके 16 तत्वों में वर्णन कर लूँ कि जो मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ, सारी चीज़ें इस महाकाव्य में भी श्रीमद् भागवत वैकुंठम में भी वर्णित है। मैंने वर्णित प्रभु की कृपा से वर्णन को पाया है इस तुलसीदास किंकर के द्वारा। क्योंकि मैं एक ऐसा, आप देखते होंगे रामनवमी चादर धारण, ये तिलक धारण करता हूँ, किंतु मेरी नज़र में राम और कहीं विभेद नहीं, क्योंकि मेरा जीवन ही आरंभ ऐसा हुआ है। प्रारंभ में के दिनों में भगवान शिव की पूजा करता था, इसलिए बड़ी शिव की कृपा के बिना तो रामायण नारायण के चरणारविंद में प्रेम नहीं हो सकता। पुनश्च श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता रहा, जो 1961 से अद्यतन 61 वर्ष आज हो चुके हैं। लगातार पाठ कर लेता हूँ प्रायः कोई न कोई अध्याय, विशेष रूप से श्रीमद् विभूति योग अध्याय। आप 16 कलाओं में वर्णन इस तुच्छ कवि हिमकर के द्वारा आप वर्णन सुने। हे हरि हरि ये ही के हमारी, ही कहते हैं मन मचलना, जी मचलना को। यहाँ कवि ने पहले लिखा था क्या, हे हरि हरि ये विपत्ति हमारी। उनका लक्ष्य था कि नहीं, ही शब्द देता हूँ तो लगातार अनुप्रासित सारे शब्द होते हैं। जैसे भारत हरिश्चंद्र ने यमुना वर्णन लिखा, तरणि तनु जा तट तमाल तरुवर बहु छाये, जो कि एक फूल सो जाल पार सने हे तुम मानो सुहाये। जैसे लिखा उसमें हम लोग उदाहरण के रूप में हम लोग शिक्षक पढ़ाया करते थे, अनुप्रास के उदाहरण के रूप में। तो यहाँ अनुके शब्दों को आप देखें, इस कवि वाली हिमकर के द्वारा वर्णित विश्व रामायण में श्रीमद् भागवत वैकुंठम में भी है। क्या है, तो हे हरि हरि ये ही के हमारी। आप गौर करेंगे, ह से शुरू हुआ जो शब्द से अक्षर शुरू होता है, उसी अक्षर से अंत तक भी चला जाता है, वही अक्षर शब्द में करके हे हरि हरि
ही के हमारी दीन बंधु देवेश दयानिधि दामोदर धनुजारी भक्त वचल भगवान भवेश्वर भक्ताणां भयहारी काल यवन रिपुकृष्ण कन्हैया करुणा कर कंसारी हरि हरिये के हमारी पुरुषोत्तम परमेश परम तप प्रिय प्रहलाद पुरादि जो लीला पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं, परम तपस्वरूप हैं, तथा जिनके प्रिय पात्र प्रहलाद है, जिस कारण भगवान खम्भ फाकर प्रकट हुए थे और जो अजय दुर्जय मानने वाला था उसका संहार किया था। तो प्रिय प्रहलाद पुरारी पुरुषोत्तम परमेश परम तप प्रिय प्रहलाद पुरारी अवासनेय बंशीधर वीरोत्तम बक्राड़ी सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री कांत सकल सुखकारी कालेश्वर कलुष विनाशने कालेश्वर कलि कलुष विनाशन कालियावान कंसारी हरि हरि के हमारी काले यवन कलि कालेश्वर कलि कलुष बड़ासन करुणा कर कंसारी करुणा निधि कलारी हरि हरि हमारी बकवत्सासुर रिपु वराह वामन विराट बपुधारी वासुदेव बलरामानुज विभु वृंदा विपिन बिहारी गोपी वल्लभ गोपेश्वर गोपाल गोपहितकारी आनंद नंदन नर नटवर नागर नित्य निकुंज निहारी। आपने अब तक भगवान का नाम सुना होगा निकुंज बिहारी, कि मैंने निकुंज निहारी लिखा। क्यों लिखा? केवल शब्द का एक इलिट्रेशन करने के लिए नहीं, अनुप्रासित ही करने के लिए नहीं, इसलिए भी ये कृष्ण जी निहारते हैं कि राधा जी कमल वन में हैं या फिर वे वंशी वट में हैं, कर्णवृक्ष वृक्ष के पास में, या वर्षाने में हैं, या गोवर्धन की तलहटी में है। इसलिए वे जहाँ तहाँ निहारते थे, खोजते थे। इसलिए क्या नारायण नर सिंह नरोत्तम नरकासुर संहारी अशाश्वत सत्य श्याम सुंदर सुर साधु संत हितकारी कवल नेत्र करुणा वरुणाल कांता कीर्ति कुमारी, जो पद्मलोचन है, पद्मनयन है, जो करुणा के सागर हैं, करुणाड़व हैं, करुणावेश हैं, कमल नयन करुणा वरुणाल अकांता कीर्ति कुमारी, जिनके प्राण वल्लभा कीर्ति की बेटी राधा जी हैं, ब्रह्मानंदिनी कीर्ति कुमारी राधा जी हैं। तो करुणा कमल नेत्र करुणा वरुणाल कांता कीर्ति कुमारी माधव मुरलीधर माधव मुरलीधर मनमोहनी माधव मुरलीधर मनमोहन माधव मुरलीधर मधुसूदन मोहन मदन मुरारी हरि हरि हमारी। हिंदी में आपने अनुप्रासित सुना से कृष्ण के वर्णन सुना। अब श्रावण का महीना है। अब एक मैं आपको सुना दूं। प्रीतम प्रियतमा, या यूं कहिए ग्रह पर नहीं संवाद सुने, क्योंकि यह संवाद मेरे वृंदावन में वहाँ मिथिला कुंज के श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के आग्रह पर मैंने सुनाया था वृंदावन में, लगभग 15 वर्षों पहले।
मुझे अभी श्रवण है और लोगों को काफ़ी पसंद यह पद आता है, इसलिए आप अब अवश्य श्रवण करें। या मैथिली में है, जिसे पति पत्नी संवाद के रूप में। किया अहाँ जय विश्वमीरा काशी अयोध्या, किया यहाँ जय प्रयाग ये, सब धर्म धाम स्वामी पद सेवा, सब तीरथ पति गाम ये, वैदेही ताके दिलथिन अनुसूया ज्ञान ये, ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर पति देव छति भगवान ये, मुँह के बधिर दालंगरातई यो पति छति श्री मान ये, तुलसी पीपल बरगद पूजित तहि न पति भगवान, तहि न पति भगवान। जब ये ज्ञानमयी बातें पतिदेव ने कहा तो प्रीतमा क्या कहती हैं, मथुरा गोकुल वरसाने पतिदेव सुनु सुखधाम। ये सुखधाम का बोलते हैं कि पतिदेव आप जो प्रत्यक्ष सुखदाता है, कि मानसा सर्वभूता नाम वासुदेव, मानसिक समूह के वासुदेव हैं, लेकिन पतिदेव ही नारायणांग दैवतं परम स्मृतम, श्रीमद् भागवत महापुराण में रहा है, पतिदेव ही नारायणम, पतिदेव ही नारायणांग दैवतं, पति ही नारी का परम भगवान है। मानसा सर्वभूता नाम वासुदेव सत्यापति, कमला के स्वामी वासुदेव जो है वे तो मानसिक स्वामी समूह के। तो यहाँ सुखधाम का दोनों अर्थ आप ले लें। मथुरा गोकुल वरसाने पतिदेव सुनु सुखधाम यो, गो बड़धन वृंदावनी अनुपम वर्ण शास्त्र पुराण यो, राधा कृष्ण किशोर किशोरी बंसी बट हरिधाम यो, महारास लीला सुखदायक नायक हरि हरण श्याम यो, नंद यशोदा नंदन कान्हा मोहन रूप ललाम यो, मोहन रूप ललाम यो, अकीर्ति कुमारी राधा रानी चरण में करव प्रणाम यो। जैसे वृंदावन का नाम सुना, अयोध्या काशी जाने पर तो इन्होंने निकाल किया था पतिदेव ने, ये वृंदावन का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत आनंद, एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और वे कहते हैं वंशी वादन मधुर मनोरम श्याम अधर मुस्कान, ये वंशी वादन मधुर मनोरम श्याम अधर मुस्कान, ये धनक धनक धन धन पैंजनी गूंजे सांझ बिहान, ये उद्धव सन गोपी उद्धव सन ज्ञानी योगी के जहाँ हरायल ज्ञान, ये कृष्णमयी गोपी लहके प्रेम सुधार मुड़िपान, ये धरती पर स्वर्ग सब सुंदर है वृंदावन सुख धाम, ये पत्र पुष्प पत्र पुष्प महाभ्याग दाढ़ी में है ब्रज ब्रज रज राधे श्याम, ये पत्र पुष्प पत्र पुष्प फूल तो वृंदा ब्रज रज राधे श्याम, ये। तब फिर पत्नी अंतिम में उनको क्या कहती है, निर्मल जमुना जन सिंचित वृंदावन आनंदाम यो, नंद गाँव गोकुल बरसाने गोवर्धन सुख धाम यो, भक्ति सिंह आनंद हिम धरा ललाम यो, राधा माधव नित्य निहारब बस जाया वही शाम यो, भजन करब हम राधे कृष्ण राधे श्याम ललाम यो, राधे कृष्ण राधे राधे श्याम यो। यह मैंने सुनाया। अब एक आपने अभी हिंदी में सुना, ये हरि हरि ये ही हरि। मैं क्यों इन कह रहा हूँ, इनमें नाम भी है, भजन भी है, संकीर्तन भी है।
क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता महाभागवत पुराण के अंत में क्या लिखा था है, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समलस्तंग नमामि परम हरिं तम नमामि हरिं। जिनके नाम के संकीर्तन से ही सारे पाप मिट जाते हैं, हृदय में ईश्वर का वास होता है, बाकी सुखी शांत लोग माया से परे हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विशुद्ध भक्त होने पर, लेकिन हाँ, बुद्धिस्ट होना केवल नाम बेचना नहीं, भजाना नहीं, बल्कि नाम परमार्थ के लिए, कल्याणार्थ के लिए, या स्वयं कहो आत्मा के दिव्य हेतु यदि नाम का वर्णन किया जाए जो सत्य है, वैसे आप पैसे बुद्ध कमाते हो। लेकिन पैसे तो कहते हैं शुद्ध नारी और पापी घर भी हो, नारी शुद्ध और लक्ष्मी पापी घर भी हो, तो शुद्ध क्षमता तो पापियों घर में भी है। हार्लॉट प्रोस्टिट्यूट वेश्याओं के घर में भी हो सकता है, कुलटाओं के घर में भी, वारांगनाओं के घर में भी लक्ष्मी निवास करती हैं। उनके लिए कोई स्थान अपरिचित नहीं है। लेकिन हरि भजन से जो सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है, जो श्री कृष्ण के भजन में, श्री राम के भजन में, क्योंकि मेरे दृष्टि में भी राम और कृष्ण भेद नहीं है। जे रघु, मैं इसमें काव्य में लिख दिया है, वे रघु कृष्ण महा लखहि कबहु नहीं भेद, ते पुनीत वर्णव कहीं सात पुराण सुवेद। इसलिए मैंने ये कहा था एक बार कि यदि परशुराम जी को बाल्यावस्था का विष्णु समझो, तो श्री राम जी को तरुणावस्था का विष्णु समझो, तथा श्री कृष्ण को प्रौढ़ावस्था का विष्णु समझो। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे उनकी लीलाएं भिन्न हो जाती है। न्याय निरुत्तम भगवान परशुराम है, न्याय निरुत्तम भगवान परशुराम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र राम। लेकिन दोनों ही नामों में हिमकर अर्थात चंद्रमा, दोनों के पीछे पीछे टहरू बना हुआ है। राम के पीछे रामचंद्र, चरणारविंद में, कृष्ण के पीछे कृष्णचंद्र। छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विष्णु ने क्या किया था, एक शाला शुक्राचार्य जी ब्रह्म के पुत्र, उनकी एक आंख फोड़वा दी थी, उसको सागरबाग से फूट दिया था, वो भी शाला थे, क्योंकि ब्रह्म की पुत्री से उनका विवाह हुआ था, जिसमें ब्रह्म पत्नी का उन्होंने गला काट डाला था। शुक्राचार्य जी को हुए थे, स्वाभाविक है, माता की हत्या हो गई थी। पुनः क्या हुआ, जलंधर, उनकी बहन का भाई लक्ष्मी कृष्ण, जल से उत्पन्न सिंधु, जल से उत्पन्न सिंधुजा, और वह भी समुद्र से उत्पन्न जलंधर, उसको विवाह कर दिए। अब जब हिमकर आया तो सोचा रे कि तो सभी सालों को ही खदेड़ते हैं, तो हिमकर क्या क्या राम जी आए बन करके उनका लोटा लेकर को चला गया, कि जलाशय से जल भर लिया, कहा चलो बाहर ही दीक्षा मैदान है, यहाँ अभी जो है सेफ्टी लेटरिन वगैरह यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो आप यहाँ देखोगे इसे, चलो बाहर टहल लो। टहलू जब बन गया तो राम ने कहा जा तू बच गया, कहा मैंने बचने के लिए तो किया, और मैं आपसे अलग भी नहीं होऊंगा, आपके साथ सब के रहूँगा। रामचंद्र कृष्णचंद्र, भाई इतनी बात जब आप कह चुके हो तो फर्क क्यों नहीं। अब आपने क्या किया, तो सुन लिया हिंदी में, मैथिली में, तो जिज्ञासा होगी, कुछ संस्कृत में देवभाषा देवताओं का प्रिय है, अंग्रेजी तो आसी भाषा कह जाती है। आज का इंग्लिश बोलना आसान है, छोटे बच्चे से इंग्लिश में ही बात करेगा, पूछेगा कि तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है, नहीं बताएगा, और तुम्हारे पापा का क्या नाम है, डैड का क्या नाम है, तो बड़ा धारा प्रवाह करेगा। इतना ही डैड का ही नाम नहीं, दादाजी का भी नाम पूछेगा, दादाजी का नाम, बाबा का नाम क्या, आप पूछेगा व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम, तो बड़ा छोटा सा बच्चा भी मेरा बोल लिखा, माई ग्रैंडफादर्स नेम डॉक्टर जी एम जे हिमकर। और मेरा पोता भी मुझसे कहता है, मैं पूछता हूँ, तो वही ऐसी बात है, डॉक्टर के लिए तो मुझे मतलब वैसे वो मैथिली भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। तो आप चलो संस्कृत श्री कृष्ण वस्त्रोत्तम, इस रामायण की विशेषता है कि किष्किंधा कांड में बाली और कृष्ण के संवाद के रूप में यहाँ कृष्ण कथा भी महाभागवत की प्रसंग, कृष्ण राधिका के प्रेम प्रसंग सबों का भी वर्णन विस्तार पर बताया है। उसमें श्री कृष्ण वासुदेव वस्त्रोत्तम भी है, जिसमें भगवान के 108 नाम है। 1985 में जब यह पद्य आयास मेरे द्वारा लिखा गया, उसमें एक ही वर्ग, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ। मुझे संदेह हुआ कि शायद यह पद्य अपूर्ण रहेगा या कुछ
चूकपूर्ण भी है, चूक युक्त भी है क्या, इसमें कुछ भूले भी हैं। विद्वान से कहा है तो परमेश्वर की कृपा है। ऐसा महाराज ये तो लोग अवसर मिले तो दैनिक पाठ भी कर सकते हैं। तो सुन लो आप क्या है, अब सुन लो। मैं आप लोग दूंगा। ओम सत्यं सत्यभामेशं कलेन्द्रजा रुक्मिणी वरम। क्यों सुना रहा हूँ कि भगवान के विभिन्न नामों का ही संग्रह है। इसे एक बार जब एक माला आप जपते हो, और हो सकता है कभी के 2-4 माला जपते फिर जाते हो। ओम नमो देवाय नमो देवाय ओम नमः शिवाय, थक जाते हो तो उनके विभिन्न नामों का स्मरण कर लो। क्योंकि नाम को तो विभिन्न रूप में जो समझो, दामोदर कृष्ण गोपाल श्याम सत्यनारायण परमेश्वर देवेश्वर दीनबंधु करुणा कोई भी नाम छोटा या बड़ा नहीं होता। रामकृष्ण में भी नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। इसलिए हिमकर जी ने तभी एक बार इसी रामायण में जोश में आगे दिया कि राधा माधव युक्त पद परम प्रेममय राम अक्षर महाराधिका अमोम मोहन श्याम मोमन मोहन श्याम। अब चंद्र कृष्ण वासुदेव स्तोत्रम। ओम सत जो यह रचना 1985 में लिखी गई, लेकिन यह पुरानी नहीं आती तन बिल्कुल नवीन और बातीन बना हुआ है। अब सुन लो आप। और छप भी चुका है, उसमें पत्रिका में भी छपी थी, संस्कृतामृतम में तथा इस पुस्तक में भी वर्णित है, श्रीमद् भागवत कंठम में भी पढ़ोगे। अफसोस की बात ले लो, मैंने आपको परिचय भेज दिया, पुस्तक ये रखो, श्रीमद् भागवत कंठम रखो। तो एक घर में रामायण की किताब रही। आखिर ये भी नहीं आपको कहूँगा अरे क्यों वाल्मीकि के रामायण मेरे पास में है, मेरे आपसे नाम। अरे वाल्मीकि के रामायण थी तो वाल्मीकि रामायण कितनी पंक्तियाँ तुम्हें याद है भाई? कोई एक भी तो सुना दो, नहीं सुना पाओगे। तुलसी के रामायण है, कथा सुनता हूँ, शायद उसमें से 2000 दोहे कह दोगे कि कलयुग केवल राम आधारा सुमिर सुनते पास जो उनकी बात है। कलयुग योग जप नहीं पूजा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक हरणाम मुड़गाना, सारी चीज़ें सुनी हुई बहुत से आप कह तो यहाँ केवल आपसे एक भिन्न नामों का स्वरूप देखो कैसी प्रभु की कृपा हुई है इस तुलसीदास पर भी। तुझ किंकर कभी किंकर, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, मुझ पर कुछ कृपा नहीं थी, उन्हीं के पास यह लिखी गई है। क्योंकि राम दुआरे तुम्हारा कबारे होत ना बिन पहचाने, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षका मुझको डरना। तो उन्हीं के पास उपाय देखते आप डॉक्टर केंद्र मोहन जाहिमकर के द्वारा आप सुन बड़े या श्री कृष्ण वासुदेव। ओम सत्यं सत्यभामेशं कलेन्द्रजारुकिमिणीवरं भ्रातृशेषं हृशेषं सामवेदं द्विजप्यं राधकेशं व्रजेशं वेणीमाधवं मधुसूदनं गोवर्धन गिरिधरं मृम्बणतुञ्जय मुनिपायिनं जाम्बदीपतिमुगिरिजं कन्दर्पदर्पविनाशिनं यशोदानन्दसम्भूतं गोगातलपरायणं पार्थसारथिं प्राणाभं परं वीरं परिश्रं प्रफुल्ल नीलोत्पलकं पद्मेशं पद्माप्रियं परानन्दं चिदानन्दं परमेशं परंतपं सदा संगनं दिव्यं लीला पुरुषोत्तमं हरिं। साला संगम लीला पुरुषोत्तम रामगढ़ और परानंदम चिदानंदम परमेशं प्रथम सदारंग लीला प्रसंग ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं गुजं गड्ढधरं गोपेशं गोलोकेशं गोपाल गोपीवलं कृष्णं मनमोहनं द्यूतं मनाध्याय पुरुषं शुभं भूपेशं सुगेशं जगन्नाथं जनार्दनं दुर्वादल श्याम गोविन्दं मोहनं गोभंगिनं मनोहरं मातृं महेश्वर पूजितं दामोदरं दयासुन्दं विद्युद्धाम शवप्रहं चपलनयनमचलवैनं चिन्मंगलत्रसं विष्णुं नारायणं विष्णुं वागीशं विश्वेश्वरं ऐवरांग सप्तमोङ्कारं भुवपराब्दां अनङ्गरङ्गं रङ्गहरणं केशवं ओङ्कामदं भूदावासं गुणातीतं श्रीनिवासं जप्तं कल्पं केशं कामं कामेशं कुञ्जदायकं योगं योगेशं यज्ञं यज्ञेशं यज्ञपालकं वासुदेवं वन्दे नित्यं गोपं गीता गायकं वासुदेवं ब्रजानन्दं ब्रह्मेशं वेणुवादकं कृष्णाष्टोत्तरशतनामानि त्रिसन्धं पठेन्द्र गोलोकधाम प्राप्नोति पापेभ्यः सप्नोति वंशीवादकं ब्रजानन्दं वृषभानुसुता वल्लभं विभुं पद्माक्षं पद्मचक्रपाणिं पद्मजापतिं प्रणमामि प्रभुं। अब मीरा जी की एक भजन के द्वारा जो वृंदावन स्टेशन पर पाएंगे, पत्थर के स्तूप पर
उस अभी भी वृंदावन से सब वर्णित है। मैंने भी एक बार पढ़ा और उन्हें प्रभु की कृपा से मैंने उन्हें जिह्वाग्र कंठाग्र मुखाग्र कर लिया। वो जो है आले माने लागे वृंदावन नीचो। हे सखी, मुझे वृंदावन अच्छी लगती है, वृंदावन धाम लगता है। क्यों? आले माने लागे वृंदावन नीको, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जू को। निर्मल नील नीर बहते जमुना में, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरियो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। बीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन को। अपने भावों को विभिन्न रूप में संस्कृत में, हिंदी में, मैथिली में, भिन्न भाषाओं में लोग प्रकट करते हैं। और हिमकर जी ने तो कहा कर दिया भाई, इंग्लिश में भी हिमकर जी ने उनके बारे में लिखे रहे हैं, लिखने लगे। राधा का वर्णन जब कृष्ण जी अपने मुखारविंद से कहते हैं तो आप सुन के गुम सा जाए। राधा का वर्णन कृष्ण जी कैसे करते हैं हिमकर की रचना में, माय प्रीटी रोज में। My pretty roses, the moon of roses, the blossoms in my tender heart, and dances along my soft emotions to madden me with your delight. Her eyelash lashes me with light that makes me see in a gloomy night. A bird of heaven singing sweet and calling me to fly back. A black mole on her golden chin. राधा जी के गोरे ठुड्डी पर एक काला तिल का बिंदु है, तिल बिंदु है। A black mole on her golden chin enriches her beauty 10 times more. A line on her lovely lips, मुस्कान की खलती रेखा, मधुर रेखा। A light line on her lovely lips makes me joyous to the core. Her eyes shine brighter than the stars and borrow no light like the moon. Her charming cheeks a cherub's garden, she is to me a celestial boon. तो इनका जो थोड़ा चलो भाई, इस्कॉन वाले ही पढ़ेंगे तो शायद आनंद होंगे, यदि वे पढ़ सकें उन तक जाके पुस्तक पहुँच जाए। तो जो कुछ थोड़ा सा था लोगों का आग्रह हुआ तो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। और मैं जानता हूँ वह तो बड़ा जो वीडियो बन जाता है तो पसंद नहीं करते, इसे प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पौन घंटे में हो जाए, आधा घंटा या पौन घंटे में हो जाए, जो ज़्यादा अच्छा। अब इन सभी रचनाओं के आप पाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक वंदना करूं जिससे मेरी ईश्वर की चरणारविंदों भी दो चार पुष्प हो जाए। श्री रामचंद्र कृपाणु भजुम हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील राधा सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य शनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंददशरथनंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंख शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुक बादिखल दलगंजनम। अंत भगवान शिव के श्लोक से जो रुद्राष्टाध्यायी वाले लोग प्राय कहते हैं ध्याय नित्यं महेशं चारुचंद्रावसंतं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग प्रसंबिड़ाधात्म प्रसन्नम पद्मासिंहसमत्ताधनबागृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वविजनिखिलहरं पुञ्जबन्धुं कर्पूरौढं गरुडावतारं संसारहरं भुजगन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। हाँ, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जहाँ लाखों के लाख लोग भक्त पूजा करते हैं वह बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ का ज्योतिर्शिवलिंग के द्वारा है, तो पंडित राज
वैसे न रावण के द्वारा। और रावण जिस स्रोत से शिवतांडव स्रोत से उनको प्रसन्न करता था, तो उनके केवल 15 आधुनिक वर्षन में 16 श्लोक हैं, लेकिन 15 वर्षन जो मूल रूप में है रावण के द्वारा विरचित, तो उनमें से कुछ थोड़ा सा ही अंश में आपको सुना दूं और अपने प्रश्न को विराम दूं। ओम जटाटवे गलज्जल प्रभापावितस्थले गणे वलंबे लंबितां भुजंगतुंगमालिक डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमड्डयं चकारगण्डताण्डवं तडोदरशिवस्यं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पे निर्झरि विरोळे वीचिवल्लरी विराजमान धगज्जगज्जगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोरे चन्द्रशेखरे त्रिलोचने रतिः प्रत्यक्षाडङ्गम। ओम श्री गिरिजा शिव चरणार्पणमस्तु। ओम भगवते ओम श्री कृष्णाय गोविंद।